हर जगह पे दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी बचपन में ही। गैम्बलिंग तक की शिकायत आ रही है, एजुकेशन है, आउटबर्स्ट हो रहा है, बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बॉन्डिंग बात नहीं से। बन रही है। लेकिन आपको कुछ चीज़ें अख्तियार करनी पड़ेगी। नो स्क्रीन टाइम मतलब जीरो। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप भारतीय न्यूज देख रहे हैं। भारतीय न्यूज के इस पॉडकास्ट में आज जिस विषय के बारे में बात होने जा रही है और जिन शख्सियत के साथ बात होने जा रही है वो दोनों ही बहुत खास हैं। परिमल कुमार जी हमारे साथ फिर से हैं और विषय किडोक्रेसी है। अब आपको इस शब्द का मतलब ना समझ आए तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। हम सभी के घर में बच्चों की परवरिश को लेकर के रिश्तेदार, मोहल्ले, पड़ोस के लोगों से तमाम तरीके की राय मिलती हैं। उन सब राय जो होती हैं हम संजो लेते हैं और अपने अपने हिसाब से बच्चों की परवरिश करते हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि परवरिश करने का भी एक बेहतरीन तरीका हो सकता है, और अगर वो आपको पता हो तो उससे आप अपने बच्चे के भविष्य को और बेहतर शेप दे सकते हैं। बात समझ में आई होगी और बात इतनी ही साधारण है। असल में परिमल जी किडोक्रेसी प्लेटफॉर्म के जरिए माता पिता को ये बात समझाने की कोशिश करते हैं कि एक बेहतरीन परवरिश के लिए किन गलतियों को नहीं करना चाहिए और किन चीज़ों को करना चाहिए। मसलन बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को पीट देते हैं, बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन का गैप रखते हैं, बहुत सारे माता पिता बहुत अथॉरिटेटिव होते हैं जिनके वजह से बच्चों में फैसला लेने की क्षमता विकसित नहीं होती है, और बहुत सारे माता पिता केयरलेस होते हैं जिसकी वजह से उनके बच्चे गलत फैसले भी लेते हैं। अब इन सब के बीच में कहीं एक सही स्पेस होगा जिसे तलाश रहे हैं परिमल कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका परिमल जी। बहुत उस बहुत सही शुक्रिया राघव स्पेस जी। को आप जो तलाश रहे हैं, मैं आपसे यही पहले जानना चाहूंगा कि परवरिश और पेरेंटिंग जैसा शब्द जो अपने आप में एक जिम्मेदारी का बोध कराता है, उसको लेकर के ही जिम्मेदारी नहीं है समाज में, ये एक बड़ी मजबूत बात है। आपने इसको कैसे आइडेंटिफाई किया? देखिए, है क्या सर राघव कि हम दोनों वर्किंग हैं। मेट्रोपॉलिटन में यूजुअली घर परिवार में भागम भाग तो रहती ही है। या तो पिता भाग रहा है, माँ भाग रही है, या माता पिता दोनों भाग रहे हैं। मेरे 2 बच्चे हैं और एक अच्छा करियर था एनडीटीवी में। लेकिन उसके बाद लगा कि शायद अपने बच्चों पे ही वक्त नहीं दे पा रहे हैं। और वहाँ से लगा कि पेरेंटिंग जो हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, एक समझ के साथ, जिनकी एक समझ है, जिनका एक्सपोजर है, मीडिया में अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना है, वो कई जगहों पे चूक कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। हम अपने बारे में कह रहे हैं। हम दोनों पति पत्नी पढ़े लिखे हैं, वर्किंग हैं। तो लगा कि कुछ ऐसा तो होना चाहिए जिससे आप अपनी जीवन को भी नए सिरे से डिफाइन कर पाएँ, कुछ समाज को भी कंट्रीब्यूट कर पाएँ। तब ये आइडिया आया किडोक्रेसी का। मैंने और वाइफ ने दोनों ने मिल के सोचा और तब जाके ये फैसला लिया, क्योंकि पत्रकारिता जिस तरीके की हमने की थी वैसा नहीं बचा है। माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, हो सकता है कई लोगों को आपत्ति हो, लेकिन उस तरह की पत्रकारिता नहीं बची। तो मुझे लगा कि क्यों ना बच्चों की पत्रकारिता की जाए और उन माता पिता तक ऑथेंटिक वॉइस को पहुंचाया जाए, ऑथेंटिक जानकारी को पहुंचाया जाए, जिनसे वो अपने कल को बेहतर बना सकें। और तब जाके किडोक्रेसी की शुरुआत हुई। मोटे तौर पे संक्षेप में किडोक्रेसी पे एजुकेशनल, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, पेरेंटिंग, रिसर्च बेस्ड स्टोरीज़, इस तरह की चीज़ों को हमने लाने की कोशिश की है। और 18 साल से कम उम्र के बच्चों के जो माता पिता हैं उनके लिए हम कंटेंट बना रहे हैं। और मसलन कंटेंट आपको कहें कि आप पैकेज्ड फूड बच्चों को दे देते हैं, और अगर एम्स कह रहा है कि अगर पैकेज्ड फूड बच्चों को दे रहे हैं, फास्ट फूड बच्चों को दे रहे हैं, तो जो उनके पास जो लोग बीमार बच्चे पहुंच रहे हैं, तो 99% इसी तरीके की उसकी बात को तो आप इनकार नहीं करेंगे, कम से कम एम्स की बात को। वहाँ पे कोई उनका ऐसा इंटरेस्ट नहीं है जिससे आपको लगता हो कि वो कुछ गलत बोल रहे हैं। उनके साथ जो तथ्य है उसके आधार पे बोल रहे हैं। अगर एम्स को बिहेवियरल एडिक्शन क्लिनिक खोलना पड़ रहा है, जिस स्क्रीन टाइम की बात हम करते हैं, मोबाइल, स्मार्टफोन, बच्चों का उस पर रहना, अगर उस पर कुछ क्लिनिक जैसा खोल रहा है, गंभीर विषय है। आप नंबर के पीछे भाग दौड़ कर रहे हैं। मेरे जानने वाले कई लोग हैं जो 3rd डिवीज़न 10th हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, IAS हैं। बिल्कुल, मेरे खुद के। हाँ, 10th में फेल हैं, उसके बाद एम्स के डॉक्टर हैं। मेरा एक मित्र जो 2 बार 10th में फेल हुआ, तीसरी बार 3rd डिवीज़न से पास हुआ, सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दिल्ली में है। तो नंबर की जो भागदौड़ है, हालांकि आज के दौर में पेरेंट्स में कमी आई है बिल्कुल, लेकिन नंबर की जो भागदौड़ है उसको लेके बताने की कोशिश कि आपका बच्चा अगर स्कोर अच्छा नहीं कर रहा है
और आप अपने पुराने दौर को अगर आप देखेंगे तो जो टॉपर्स थे क्या वही ज़िंदगी में टॉप कर पाए? नहीं। तो वो नहीं है ऐसा। तो वो एक मोटिवेट करने की कोशिश, इंस्पायर करने की कोशिश, उस तरह के चीज़ों का समावेश, उस तरह की चीज़ें, रिसर्च बेस्ड स्टोरी जिस पे ये कहा जा रहा है कि बच्चा अपने माता पिता के स्मार्टफोन पे रहने की वजह से उसमें एंगर है, इरिटेशन है, आउटबर्स्ट हो रहा है, बॉन्डिंग नहीं बन रही है। कई जगहों पे शोध हुए, भारत में भी हुए, देश दुनिया के अलग अलग जगहों पर भी हुए। इस समस्या से सबसे ज्यादा अभी अमेरिका और ब्रिटेन जूझ रहे हैं, और चाइना भी। इवन मैं एक उदाहरण दूंगा आपको और मैं इससे सलाह लूंगा आपसे, और मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को भी इस बारे में बताएं। मैं अपने आसपास 4-5 परिवार हैं जिनसे मैं जुड़ा रहता हूं, और कुछ लोग रिश्तेदार हैं, कुछ मित्र हैं जिनकी शादियां हो गई हैं, छोटे बच्चे हैं। मैं इस चीज़ को देखता हूं कि माँ बच्चे को अब समय नहीं दे पाएगी 2 घंटे तक। उसको पता है, उसको या तो कोई काम है या वो कुछ, उसकी कोई मित्र आ गई है, उसे घर का खाना बनाना है, या खिलौना थमा देगी फोन, तो वो फोन खोल के उसको दे देती है, और उसमें बच्चा जो खोल कर माँ दे गई थी जिस चीज को, जिस पोएट्री को देखने के बाद, बच्चा स्वाइप कर रहा है। माँ के फोन में जो कंटेंट डिलीवर हो रहा है वो माँ की मेंटल कैपेबिलिटी के हिसाब से एआई डिलीवर कर रहा है, और माँ की उम्र है 27, 28, 29, 30 साल, एक औसत। तो उस कंटेंट का जो स्तर है, उस भाषा का जो स्तर है, उसका जो दबाव है, वो 28 साल का है। 2 साल का बच्चा उसको स्वाइप करके तब तक देख रहा है जब तक कि माँ वापस नहीं आ जाती। उस 2 घंटे में उस फोन के साथ वो जो इंगेज हुआ, अब वो उसकी आदत है। अब वो बिना फोन के नहीं रह पाता है। अब वो रोता है अगर उसके हाथ में फोन नहीं है। तो माँ को और सहूलियत हो गई है कि अगर इस रोते हुए बच्चे को चुप कराना है तो फोन दे देना। अरे खाना नहीं खा रहा है, आपने फोन थमा दिया। ये कितना खतरनाक है। आप सोचिए, वर्चुअल ऑटिज्म बहुत सारे लोग जानते होंगे जो प्लेटफॉर्म पे अगर देखेंगे, अगर पेरेंट्स हैं तो वर्चुअल ऑटिज्म हो रहा है मोबाइल से। ये एम्स की डॉक्टर हैं, पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं शेफाली गुलाटी। आप क्या चीज़ है ये? ऑटिज्म में क्या होता है कि बच्चे का मानसिक विकास उस तरीके से नहीं हो पाता है जो सामान्य बच्चों का होता है। एक ही पैटर्न में खिलौने के साथ खेल रहे हैं तो एक ही तरह खिलौने के साथ खेल रहे हैं, तो एक मानसिक विकास, क्रिटिकल थिंकिंग और वो चीज़ें नहीं हो पाती, वो उस तरीके से लाइफ में वो बेहतर नहीं कर पाते अगर उनको सही वक्त पे आपने देखा नहीं। तो आपके स्मार्टफोन देने से, आपके मोबाइल फ़ोन थमाने से वर्चुअल ऑटिज्म तक हो रहा है। ये स्टडी में प्रूव है। दूसरी नंबर चीज़ ये कि जिस खिलौने को आपने खिलौना समझकर फ़ोन को थमा दिया, उस पर इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स की गाइडलाइन है 2 साल तक के बच्चे को नो स्क्रीन टाइम। नो स्क्रीन टाइम मतलब जीरो। आप फ़ोन आप 6 महीने की उम्र में ही ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार दे रहे हैं, लेकिन आपका स्टार जो है वो कहीं गर्दिश में जा रहा है, क्योंकि आपने अनजाने में थमाया, आपको नहीं पता है। कल तक राघव हम और आप समझते थे कि रेडिएशन होता होगा बस, और कुछ नहीं। रेडिएशन के अलावा जो बीमारियां आ रही हैं स्क्रीन की वजह से, बड़ा मेंटल डैमेज है। अगर आप फिजिकली फिट भी हैं और मेंटली आप वीक हो गए तो क्या काम? तो आपको मोबाइल स्क्रीन टाइम नहीं देना, उसकी बाकायदा गाइडलाइन है, वो नहीं पता है लोगों को। स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है। अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है और वो देख रहा है तो यहाँ पे आपको हर जगह पे दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी बचपन में ही, है ना। जॉइंट्स में पेन और बाकी चीज़ें, पोस्चर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, की आदत ही नहीं बचेगी। हाँ, पोस्चर प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सब चीज़ें तो है ही जो आप इशारा कर रहे हैं कि कंटेंट अगर माँ का फ़ोन है या पिता का फ़ोन है, हमारे आपके फ़ोन पे अगर कोई पेरेंट्स सुन रहे हैं तो सुनिए कि हमारे आपके फ़ोन पे क्या चीज़ें आती हैं। आप गौर से देखिए, अगर वो कंटेंट हमारे एज के हिसाब से आ रहा है और बच्चा देख रहा है तो समझने की ज़रूरत है और सचेत होने की ज़रूरत है। तो ये भी एक पहलू है। तो एडिक्शन, एक बार आपने थमा दिया, वो आदत में शामिल हो गया, फिर आप छुड़ाने की आदत करते रहेंगे, वो आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो चीज़ें हो गई, वो रेसिस्ट करेगा बच्चा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तभी तो एम्स ने बिहेवियरल एडिक्शन क्लिनिक खोला है जहाँ पे इस तरह के बच्चे पहुँच रहे हैं। गैम्बलिंग तक की शिकायत आ रही है, जो थोड़े से ज़्यादा उनके हो जा रहे हैं, पिताजी माँ का क्रेडिट कार्ड लेके और खाते वो जो है वो कई सारी चीज़ें, कुछ खिलौना है या कुछ आपको किसी गेम को परचेज करना है, परचेज करना है। मज़ेदार क्या दुखद बात है, पर आपकी इस बात से जुड़ रही है, इसलिए मैं आपको बताऊँ। बच्चे को फोन से गेम खेलने के लिए मना किया गया, बच्चे ने सुसाइड कर लिया। अब इसमें दोषी कौन है? माँ बाप ही दोषी है ना, कि वो बच्चा इस स्तर तक पहुंचा कि बिना गेम की वो जिंदा नहीं रहना चाहता। माँ बाप के साथ भी उसकी जो वर्चुअल लाइफ है वो माँ बाप है, रियल लाइफ गेम है। बिल्कुल। ये डिफरेंस क्रिएट कैसे हुआ? टाइम से,
क्योंकि मैं ज्यादा समय गेम को दे रहा हूँ और कम समय माता पिता को दे रहा हूँ, और एक बड़ा हिस्सा मैं अकेला हूँ जब भी मैं गेम के बारे में ही सोच रहा हूँ, तो मैं रियलिटी से दूर हो गया। और एक रिपोर्ट परिमल जी में पढ़ रहा था, मैं इस पर भी आऊंगा कि इस चुनौती से माता पिता बच्चों को कैसे बचाएं और वो खुद भी कैसे बचें। जैसे मान के चलिए, मसलन मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं आज दुखी हूँ। मेरे दुखी होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। अगर मैं 10वीं 11वीं 12वीं में हूँ, जिस एज में आपकी मेंटल ग्रोथ शेप ले रही होती है, मैं आज एक विशेष कारण से दुखी हूँ जो किसी भी तरह का होता है। मेरी एडोलसेंस से जुड़ा हो सकता है, मेरे फेलियर से जुड़ा हो सकता है। उस दुख की घड़ी में मैंने अपने फोन में कुछ दुख भरा 1-2 दिन तक देखा, लेकिन अब 2 दिन बाद मैं दुखी नहीं हूँ, मगर मेरे फोन को लगता है कि मैं 2 दिन से उसी दुख तरह का देख रहा कंटेंट था, इसको चाहिए। तो ये दुखी कंटेंट को पसंद करता है। मैं दुख से निकलने का प्रयास कर रहा हूं और ये मुझे उसी चीज में वापस ले जाने के लिए अब अगले 7-8 परोस दिनों रहा है तक वो। उस कंटेंट को मेरी टाइमलाइन पर परोस रहा है, और मैं चाह के भी उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। तो ये छोटे स्तर पर है। अब मैं इसका बड़ा इम्पैक्ट दिखाता हूँ। दिल्ली में बहुत बड़ा दंगा हुआ, पहला दंगा था दिल्ली का आज़ादी के बाद, उस समय हुआ, उसके बाद से इस तरह का कभी नहीं। बहुत सारे वीडियो फ्लोट हुए, बहुत सारे लोग जो इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखते थे, उन्होंने भी इस कंटेंट को देखा और मल्टीपल टाइम्स देखा। उनके फ़ोन को ये लगा कि लोग इस तरीके के झगड़ों को देखना चाहते हैं। अब पूरे देश में कहीं भी कुछ ऐसा होता है तो उनकी टाइमलाइन पर वो आता है। तो वो गुस्सा जो विशेषकर 6 दिन के लिए उनके भीतर पैदा हुआ था, अब वो बाहर ही नहीं निकल सकता, क्योंकि वो उनको सर्व किया जा रहा है। बिल्कुल। इस चुनौती से कैसे बचा जा सकता है? ये खास तौर पे चुनौती पेरेंट्स को लेके कह रहे हैं, बच्चों को लेके? दोनों को लेके कह रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स को खुद इस समस्या का हल नहीं पता है, तो बच्चे को कैसे उससे निकालेंगे? देखिए, मोटे तौर पे तो ये है राघव कि मोबाइल देखना बच्चा आपका छोड़ देगा, लेकिन आपको कुछ चीज़ें अख्तियार करनी पड़ेगी। पहले के एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ, फिर लौटते हैं उस पर। 2 एग्जाम्पल है बल्कि। एक जानकार हैं, उन्होंने किया क्या कि शाम के वक्त में 2 घंटे के लिए फ़ोन पिंजरे में बंद, मतलब वो पिंजरा कोई पक्षी वाला पिंजरा नहीं है, लेकिन ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई नहीं देखेगा। एक और जानकार हैं जिन्होंने ये बताया कि उनका बच्चा करीब 3 साल का है। जब वो कंबाइंड फैमिली में रह रहा था इस मेट्रोपॉलिटन सिटी में आने से पहले, तो वो आराम से बातचीत कर रहा था, बोल रहा था, सब कुछ कर रहा था। जब वो यहाँ आया, माँ ने फ़ोन थमाना शुरू कर दिया, वो बोलना कम कर दिया, अचानक बोलना कम कर दिया। ये बताना ज़रूरी है लोगों को, ये दोनों उदाहरण मेरे सामने में है। तो बोलना बंद कर दिया, डॉक्टर से कंसल्ट किया गया, तो जब चीज़ों को खंगाला गया तो पता चला कि स्मार्टफोन, मोबाइल फ़ोन में जिस दुनिया में देख रहा है वो बोलना बंद ही कर दिया, जरूरत ही नहीं है उससे, कोई खुद ही बात करता रहेगा। तो वो हो गया। अब यहाँ पर कुछ फैसले हमें करने पड़ेंगे, बड़ों को करने पड़ेंगे कि जब आप घर पे हैं तो फ़ोन को एक किनारे पे रख दीजिए। आप अगर ये चाहेंगे कि आप फ़ोन पे रहें, आपका मसलन कोई ज़रूरी काम भी हो सकता है, लेकिन आप बच्चों से एक्सपेक्ट करें कि वो फ़ोन ना पकड़ें, वो पढ़ें, तो दिक्कत है। सुधा मूर्ति, नारायण मूर्ति का एक इंटरव्यू कुछ दिन पहले आया था, बिल्कुल, जिसमें उन्होंने कहा था कि रोहन और अक्षता मूर्ति को जब वो पढ़ाते थे तो उस दौरान मोबाइल तो नहीं था, टीवी था, टीवी बंद रहता था, वो खुद बैठते थे। तो पेरेंट्स को ये समझना ज़रूरी है कि जो आप कर रहे हैं वो बच्चा आपको देख रहा है। एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के जानकार कहते हैं कि आपको कॉपी करता है बच्चा। आप फ़ोन पे हैं, आप कितने भी ज़रूरी काम पे हो, अगर आप फ़ोन पे हैं तो बच्चा फ़ोन पे रहना चाहेगा। आप उसके सामने फिर एग्जाम्पल पुट नहीं कर सकते। अगर आपको एग्जाम्पल पुट करना है तो एक डेडिकेटेड या तो जोन बना दीजिए, समय बना दीजिए कि जब घर पे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं तो बच्चों से बात कर रहे हैं। जर्मनी में बच्चे स्ट्रीट पे आ गए 2018 में एक मूवमेंट को लेके, पुट द फोन डाउन। वो कह रहे थे कि पिताजी, माता मेरे साथ होती है लेकिन फ़ोन पे लगी होती, बात नहीं करती, या बात कर भी नहीं तो फ़ोन पे। अब हम आप सोचिए कि आप और हम बात कर रहे हैं, आप हमसे बात करना चाह रहे हैं, हम फ़ोन पे कुछ कर रहे हैं, तो मतलब आप नेग्लेक्टेड फील तो होंगे, आप नेग्लेक्टेड फील करेंगे। बच्चों को भी मान के चलते, ये तो बच्चा है, ये तो समझ नहीं पाएगा। जबकि सबसे ज़्यादा समझ वही रहा है। जबकि 2000 दिन तक, जीवन के जन्म लेने से 5 साल तक जितना व्यस्क का दिमाग होता है उसका 90% दिमाग बच्चों का बन जाता है, यानी उसकी समझ 5 साल तक बिल्कुल दुरुस्त हो जाती है। जब जन्म लेता है तो 1/4 होता है, 1 साल में आधा होता है, मतलब व्यस्क से तुलना में कर रहा हूँ। 3 साल में 80%, 5 साल में 90%। तो फाउंडेशन ईयर्स है वो। अगर उस वक्त में आपने एग्जाम्पल सेट कर दिया, फ़ोन आपने थमाया इसलिए फ़ोन को खिलौना मान के या चीज़ों को मान के वो देख रहा है। आप अगर ये मान के चल रहे हैं कि इससे
हम राइम सिखा रहे हैं, हम ABCD सिखा रहे हैं, तो कल के लिए आपके घातक हो जाएगा। हम लोग के दौर में फ़ोन तो नहीं था, ABCD हम लोगों ने सीखा ना, हमको ये पोएम हम लोगों मानना ने सीखा पड़ेगा। ना। हाँ। वो डिवाइस है जिसके अपने हानिकारक चीज़ें हैं, और वो आपको पता होना चाहिए, चाहे जो स्टडी हो रही है, चाहे जो चीज़ें निकल के आ रही हैं। जब आप उसको मानेंगे, सिगरेट हम बच्चों को नहीं देते, अल्कोहल हम बच्चों के सामने या तो करते नहीं या देते नहीं देते। अरे धुआं भी नहीं जाने देते, पैसिव स्मोकिंग से अब हम कह रहे हैं कि रखता है। कमोबेश वैसी तुलना नहीं होनी चाहिए सिगरेट और अल्कोहल से, फोन की, लेकिन कमोबेश एडिक्शन इसी तरीके का, आपने एडिक्टेड कर दिया, बल्कि उससे ज्यादा है, तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो शुरू में अगर आपने बचा लिया बच्चे को, तो यही कोशिश हम कर रहे हैं। ये एक मेडिकल एस्पेक्ट मैंने बताया, या मैंने बताया कि नंबर गेम वाला चीज़ मैंने बताया, या मैंने मोटिवेशनल चीज़ें बताई, राइट। तो कुछ एक्सपर्ट्स के दम पे कुछ चीज़ें जो हो रही हैं बच्चों को लेके, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपका बच्चा मान लीजिए इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में जाना चाहता है, आपको बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे। हम उन अचीवर्स तक, टॉपर्स तक पहुंचने की कोशिश करें जो ऑलरेडी इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उनके इंटरव्यू आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। या इंडियन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड है, उसमें जो लोग compete करके आए, जो इंडिया की तरफ से गए थे, जिसको भारत सरकार ने भेजा, उनके इंटरव्यू हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका बच्चा अगर ये कोशिश कर रहा है कि वो इसरो में जाए, या इसको इसरो के किसी प्रोग्राम में जाए, तो वो कंटेंट लाने की हम कोशिश कर रहे हैं, बाकायदा जो ऑलरेडी वहाँ पे गया है या जो उसके लिए मौजूद है। तो मैंने तभी कहा ना, एजुकेशनल, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, पेरेंटिंग, हेल्थ केयर, रिसर्च बेस्ड स्टोरी, ये तमाम चीज़ें इस प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश है, ताकि हम गलती तब करते हैं जब हमें पता नहीं, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ना हो। जब हमें पता नहीं तो इसलिए हम गलती कर देते हैं। हमें लगता है कि मोबाइल थमाने से बच्चा ज़्यादा सीख लेगा, बच्चा जो है वो ब्रिलियंट हो जाएगा, लेकिन उसके अपने इम्प्लीकेशंस हैं, उसके अपने ख़तरनाक एस्पेक्ट हैं, जिसको देखना और समझना चाहिए। पैकेज्ड फूड 10 रुपया, 20 रुपया, 15 रुपया में आपने लिया और आप थमा देते हैं, आपने थमा दिया, तो HFSS होता है राघव, हाई फैट, सॉल्ट एंड शुगर। इसको लेके एम्स के डॉक्टर आकर, वो वयस्क के लिए हानिकारक है, तो आप सोचिए, आप बच्चे को दे रहे हैं। हार्ट अटैक को लेके कार्डियोलॉजिस्ट से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ट्रांस फैट्स वगैरह जो बाकी चीज़ें जो हम कंज्यूम करते जा रहे हैं, अचानक तो कुछ चीज़ें नहीं दिखेगी, लेकिन आपको दिखेगा बाद में। तो जो पिज्ज़ा जैसी चीज़ें और बाकी चीज़ें हैं, ये समझना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे के लिए किस तरीके से नुकसानदायक है। मतलब अच्छी ईटिंग हैबिट, अच्छे एटिकेट्स, वो अगर आप फाउंडेशन ईयर्स में 5 साल की उम्र में अगर सिखाना चाहते हैं, तो फिर आप बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा, तो फिर आपके लिए बहुत आसान राह हो जाएगी। नहीं तो अगर आपने आदत शुरू से अनजाने में भी अगर वो गलती कर दी, तो फिर आपको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। और यही बात मैं आपको भी समझा रहा हूँ कि फिलहाल आप किडोक्रेसी का इंटरव्यू फ़ोन पर ही देख रहे होंगे, लेकिन इसके बाद अपने फ़ोन को रख दीजिएगा और इस बात पर विचार करिएगा कि क्या आपने अपनी पेरेंटिंग को मोबाइल फ़ोन के भरोसे छोड़ रखा है? क्या आपने अपनी पेरेंटिंग को स्पेस दे दिया है इतना कि बच्चा ये समझ ही नहीं पा रहा है कि उसे करना क्या है? और इस तरीके के तमाम सवाल आपके जब जहन में आएंगे, तब शायद आप उन तमाम समस्याओं को भी पहचान पाएं जो आपके बच्चे के साथ हो रही हैं, जिसकी जिम्मेदार आप अप्रत्यक्ष तौर पर बन रहे हैं। और इन समस्याओं का हल आपको कहाँ मिलेगा? वो प्लेटफॉर्म किडोक्रेसी है। तो मैं खुद भी किडोक्रेसी का एक दर्शक हूं और मैं आप सबसे भी गुजारिश करूंगा कि आप आजकल के इस इंफॉर्मेशन फ्लड के दौर में फिल्टर्ड चीजें पहुंचना बहुत जरूरी है परिमल जी बच्चों के पास, और आपके पास भी वो फिल्टर्ड चीजें पहुंचना बहुत जरूरी है कि पेरेंटिंग टेक्निक क्या है। और पेरेंटिंग एक साइंस है, एक साइकोलॉजी है, हर चीज एक अध्ययन का विषय है। अगर आप अपने जीवन के 24 घंटे में से 10 मिनट निकाल के किडोक्रेसी को देखकर अपने बच्चे के भविष्य को बेहतर बना सकते हैं, तो फायदा सौदे का है। एक चीज और है यहाँ पे राघव, हम लोग नींद को बहुत कम आंकते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस समय की, और इसलिए पेरेंट्स को बताना जरूरी है, अगर कोई देख रहे होंगे तो, क्योंकि 2.5 सुख की बात कही जाती है। एक सुख है अच्छा खाना, है ना, निरोगी काया वाली बात, जो आपको पता है। दूसरा सुख है नींद अच्छी, और आधा सुख है जो भौतिकवादी युग में हमें गाड़ी चाहिए, हमें कपड़े चाहिए, हमें मोबाइल फोन चाहिए, ये सब भौतिकवादी आधा सुख है वो। तो नींद की अहमियतता इसलिए बतानी जरूरी है कि कई मौक़ों पे ये होता है कि बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स के साथ बिस्तर पे जाते हैं, और पेरेंट्स जब उठते हैं तो बच्चे उठ जाते हैं। तो पेरेंट्स की नींद तो मान लो पूरी हो गई, बच्चों की नींद पूरी नहीं, तो मेंटल ग्रोथ में, फिजिकल ग्रोथ में वो बाधा बनेगा।
आजकल मोबाइल फ़ोन की बात आप कर रहे थे, मायोपिया को हम कैसे भूल सकते हैं? जो बच्चों में हो रहा है दृष्टि दोष की समस्या, उसका बहुत बड़ा वो है, मोबाइल फ़ोन की वजह से हो रहा है, स्क्रीन की वजह से आप लगे हुए हैं। आप असामाजिक हो रहे हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो आपके रही है। फेसबुक पे 5000 दोस्त हैं, आपका पड़ोसी आपको नहीं जानता। हाँ, ये स्थिति हो तो गई। वो चीज़ें हो रही हैं और इसको समझना ज़रूरी है कि नींद को लेकर भी बाकायदा गाइडलाइन है, किस उम्र से किस उम्र तक कितनी नींद आपको लेनी ज़रूरी है। तो ये भी पेरेंट्स कम से कम ध्यान रखें कि अच्छा स्लीप, अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है अगर बहुत सारी बीमारियों को हम टालना चाहते हैं। दूसरी नंबर चीज़ ये कि ओबेसिटी आज के दौर में बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ रही है और वो हमारे बाजार वाली चीज़ों से ही आ रही है। ओबेसिटी सिर्फ मोटापा नहीं है, उससे वो तमाम ऑर्गन इफेक्ट करेंगे। वो लेथार्जीनेस भी है। हाँ, नहीं, वो आपको हार्ट, किडनी, लीवर, जॉइंट सब पे असर सब पे असर करेगा ओबेसिटी का। एग्जैक्टली। तो सिर्फ मोटापा नहीं है। तो आप बाहर की चीज़ें अगर दे रहे हैं अपने बच्चे को तो तैयार रहिए कि उसके दूरगामी परिणाम जो है अच्छे नहीं होने वाले, मतलब खतरनाक होने वाले हैं। अच्छी नींद जरूर देने की कोशिश कीजिए। और ये भी गुजारिश तमाम लोगों से, राघव ने तो किया ही, मेरी तरफ से व्यक्तिगत तौर पे गुजारिश, मैं ये नहीं कहता कि आप सब्सक्राइब करें मेरे प्लेटफॉर्म पे, किडोक्रेसी के प्लेटफॉर्म पे आप जाएं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो मेरा ये विश्वास है, जो 18 साल की पत्रकारिता है मेरी और जो मैंने लाने की कोशिश की है इस प्लेटफॉर्म पे, आप वीडियो को स्क्रॉल डाउन करके देखना शुरू करें। बहुत सारे वीडियोस आपके अपने मायने मतलब के लगेंगे और तब जाके अगर भरोसा बहाल हो जाए तब आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो फिर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और मैं इस बात को और आगे बढ़ाते कहूँगा कि इस इंटरव्यू में परिमल जी लगभग 4 से 5 विषयों को ही छू पाए होंगे और हम भी उससे ज़्यादा नहीं जा पाए। लेकिन पेरेंटिंग एक रेगुलर लर्निंग प्रोसेस है, क्योंकि आपका बच्चा 2 साल का हमेशा नहीं रहेगा। आपको 2 साल की पेरेंटिंग भी आनी चाहिए, आपको 5 साल की पेरेंटिंग भी आनी चाहिए, आपको 16 साल की भी और 22-24 साल तक की भी पेरेंटिंग आनी चाहिए। ये सब समस्याओं का समाधान आपको जहाँ मिलेगा वो किडोक्रेसी है। तो आप जाइए और सब्सक्राइब इसलिए कर दीजिए कि जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे उसकी परवरिश के लिए जो बेहतरीन ज़रूरतें हैं या जो विषय हैं, जो डॉक्टर बताएंगे, यही नहीं कि परिमल जी सिर्फ बताएंगे, एक्सपर्ट्स बताएंगे, जो विज्ञान बताएगा, वो आपको पहुंचेगा और उसके ज़रिए हो सकता है कि आप कुछ अनहोनी टाल दें, हो सकता है आप एक बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ जाएं। और इन तमाम जानकारियों को आप जिस प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं भारती न्यूज़, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में हमें कुछ ऐसे विषय बताइए जो चुनौतियां पेरेंटिंग में महसूस कर रहे हैं, और मैं परिमल जी से गुजारिश करूंगा कि इनके जवाब आप किडोक्रेसी पर लेकर आएं, ताकि हमारे दर्शक यहाँ से वहाँ पहुँचें और वहाँ के दर्शक यहाँ भी आएँ, ताकि ऐसे तमाम इंटरव्यू आपको मिलते रहें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहे भारती न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।